सेट करने के बहाने कुछ और सेट मत कर लेना भाई। स्वागत। तुम्हारी तरफ तो कुछ संजय खत्री भी घूर घूर के देख रहा है। माँ शारदे को नमन करती हूँ, वाह मंच को नमन करती हूँ, वाह। आप सभी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सुनिएगा। वाह। क्योंकि मथुरा के निकट हाथरस से आई हूँ, कुछ प्रेम की बात करूँगी, कृष्ण मीरा राधा की बात करूँगी। सुनिएगा। वाह। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाई मीरा, वाह। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाई मीरा, गुनगुनाए उससे और उसको ही गाई मीरा। अब तो आवाज की हरेले में वही बसता है, अब तो आवाज की हरेले में वही बसता है। शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा, शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा। आप तो मीरा जी इन सबको श्याम ही समझो। तो इनको देख करके कुछ भी मत छुपाओ और कुछ भी सुनाओ। ये तो बिल्कुल ऐसे ही सुनते रहेंगे जैसे संतोषी माता की कथा सुन रहे हैं। थोड़ी सी ताली बजा दो तो और जोरदार तरीके से मीरा जी सुना पाएंगे। वाह। देखिए मैं काव्य पाठ कर रही हूँ और बीच में ये टोक रहे हैं। वाह। मुझे लग रहा है आसाराम की आत्मा इनमें स्थापित हो चुकी है। और आप वाह। इनको देखिए। वाह। देखो ये और फोटोग्राफर वाले भैया, फोटो खींचने वाले भैया भी उसी समय आए हैं और पता नहीं क्यों एक आंख मीच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। आप लटूरी जी को देखिए और संजय खत्री जी को देखिए, दोनों ही साड़ू भाई, दोनों ही साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब होता है कि एक ही कंपनी के ठगे हुए दो व्यक्ति। और ऐसी स्थिति तब आती है, पुरुष के सिर पे दो महिलाएं हाथ फेरती हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल उगते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो मामला ऐसा हो जाता है। और इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हुआ है। मीरा जी इसमें कोई प्राकृतिक सत्य नहीं है। किसी की पत्नी बाबूजी कभी हाथ नहीं फेरती। नहीं सर, फेरती है लेकिन जेब के ऊपर, सर पे हाथ नहीं फेरती। इसमें प्राकृतिक सत्य नहीं है मीरा जी। 4 पंक्तियां मैं इन्हें निवेदित करती हूँ क्योंकि बीच में टोक रहे हैं। तुम करुण रस हो नाजुक गजल सी हूँ मैं। वाह। आप इनको देखिए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम करुण रस हो नाजुक गजल सी हूँ मैं, फूल गोभी का तुम और कंवल सी हूँ मैं। बात मानो मेरी आईना देख लो, खंडर से हो तुम और महल सी हूँ मैं। वाह 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 वाह। अगर आप अनुमति दे दें तो 4 पंक्तियां कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, हाँ, बोलो बोलो बोलो। अनुमति कैसे दी जाती है ये पता नहीं चला मुझे अभी। थोड़ा सा तालियां बजा करके उन्होंने कहा कि ये महल सी हैं और मैं खंडहर सा हूँ और गजल सी हैं, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय सर आपकी जमानत पर कह रहा हूँ मैं सर, है ना। तुम हो चांद पूनम की, इन्हें बताया ना कि मैं गजल सी हूँ और तुम खंडर सी हो, मैं महल सी हूँ। तब मेरी सर ये 4 पंक्तियां अगर तर्कपूर्ण लगे आपको तो पूरा गुना उत्साह का मुझे परिचय दे कि मैं आप तक बात ठीक कह पाया हूँ। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। सिंह साहब आपकी भी तालियां चाहिए।
तुम हो चांद पूनम की, इनको देखिए फिर मुझे देखिए, मैं खंडर बता रही है मुझे। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये कैसी बात हुई? रामलाल का बैंड अच्छा लगा तो वहां नाचने लग गए। अगर आप कहें तो मैं भी इनको सौंप दूं। और सुनो मीरा जी, बाद में सौंपना, लेकिन तुमने दो बातें हमारे लिए कही, एक उधर के लिए, उधर वो घटोत्कच बैठा है, और इधर मेरे लिए। दोनों के लिए इस तरफ तुमने जो इशारा किया, और मेरी बात सुन लो बाबूजी, फिर तर्क के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे खंडर बता दिया और ये पता नहीं क्या पिलाट साहब बता दिया सर, ये बताया ना सर, तो फिर आपकी तरफ से जवाब तो बनता है बाबूजी। मैं हाँ बाबू, 4 पंक्तियां केवल कहूंगा कि जिस गद्दे पर हम सोते हैं, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और हम जिससे दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है सर, तालियां तो अगली पंक्तियों पर, मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा मीरा जी के लिए। भगवान करे आपका गंजत्व बना रहे। चार पंक्तियां इनको निवेदित करती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा तुम कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो, तो बस इस भ्रम में ना रहो। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। ये किसी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात कही। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं। और इस शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। और अच्छा, लट्ठ को तलवार की जरूरत ही क्या है? आप देखिए, बहुत शानदार कवित्री है आप, श्रृंगार की बहुत अच्छी कविताएं पढ़ती हैं। मुझे मत फंसाइएगा, मैं इसके लायक रहा भी नहीं हूँ बाबूजी। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना। और आजकल मामला खराब है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कमजोर नहीं पड़ रही, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो बुलडोजर चलाती है। अब तो मध्य प्रदेश में भी खूब बुलडोजर चल रहे हैं, और मेरी खोपड़ी पे तो वैसे ही बुलडोजर चलाने का फायदा क्या। तो जीटी रोड सा हो गया। जोरदार ताली बजाइएगा, शानदार आप श्रृंगार की कविता सुनाइएगा। बाहर महिलाओं को देख के इनकी लार टपकती है, घर में बीवी के सामने कुछ बोल नहीं पाते। इनकी बीवी इनसे दुगने वजन की है, 2 कुंटल की है। और इनकी बीवी एक बार इनसे बोल रही थी, जाने जिगर जाने मन मुझको तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। अब ये मेरे से तो कह रहे हैं कि हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। अब बीवी से क्या जवाब देते हैं सुनिएगा। जाने जिगर जाने मन तुझ में 2 मन भजन, मुझ पे तू जो गिर पड़ी मर जाऊंगा मैं सनम। वाह 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 वाह, शानदार। और मैं असल में रात का ये समय खराब है, मैं किसी पराई महिला के मुंह नहीं लगना चाहता। तो आप ताली बजा दो, आप तो मुझे फंसवाने के लिए घूम रही हैं। सुनिएगा, मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं से दोबारा से शुरू होती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, वाह।
किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, यूं कहो प्रेम में नाकाम हो गई मीरा। तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका, तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका। बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा, बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा। और जैसे कि बहुत शानदार पढ़ रही हैं आप, वाह जिंदाबाद। मीरा के विषय में कुछ कलमकारों ने लिखा मीरा दीवानी हुई, और मैं इन सभी कलमकारों के लिए इनका ध्यान चाहूंगी। सुनिएगा, उन कलमकारों से कुछ कहने का प्रयास करती हूँ। सच्चाई नहीं है गीत गजलों में लगता है, मुझको तो किस्से या कहानी लिखते हो तुम। सच्चाई नहीं है गीत गजलों में लगता है, मुझको तो किस्से या कहानी लिखते हो तुम। आदमी का आदमी से प्यार जिंदा है अभी, जाने क्यों ये बातें आसमानी लिखते हो तुम। लाछन लगाते हो मीरा और शाम पे जो, इतिहास को भी मनमानी लिखते हो तुम। लाछन लगाते हो मीरा और शाम पे जो, इतिहास को भी मनमानी लिखते हो तुम। पावन पतित प्रेम जाने नहीं इसलिए अब तक मुझको दीवानी लिखते हो तुम। पावन पतित प्रेम जाने नहीं इसलिए अब तक मुझको दीवानी लिखते हो तुम। और यहाँ बहुत शानदार पढ़ रही हैं, वाह जिंदाबाद, वाह। यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, पीछे मुझे लग रहा है वार्ड नंबर 5 है। मैं कुछ पंक्तियाँ उनके लिए निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। वाह। आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए, क्या बात है, वाह। आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए, यूं ही न गुजर जाए हंसी रात कीजिए। थामो हमारा हाथ साथ साथ हम चले, थामो हमारा हाथ साथ साथ हम चले। दिल को मिलाओ दिल से मुलाकात कीजिए, दिल को मिलाओ दिल से मुलाकात कीजिए। और ये 4 पंक्तियाँ जब हमें किसी से प्रेम का इजहार करना पड़ता है तो सुनिएगा। मुमताज, हाँ स्वागत का भी ध्यान चाहूंगी। मुझे लगा आप भी खो गए, सुनिएगा। मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया, वाह। कौन? मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया। मलकाए हुस्न नाज़नी सरकार कह गया। नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा, नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा। हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया, हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया। और 4 पंक्तियां लब थिरकने लगे शायरी हो गई, लब थिरकने लगे शायरी हो गई। पूरी हर आरज़ू अब मेरी हो गई। इससे ज्यादा ज़माने से लेना भी क्या, इससे ज्यादा ज़माने से लेना भी क्या। तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया और मैं तेरी हो गई। ये तो बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब हो ही गई आप इनकी। जो है जोरदार ताली बजाओ थोड़ा सा, शानदार। नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुझे श्रद्धांजलि देने बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, काई को कैसी बात कर रही हैं आप, तो आनंद लो। और सुनिएगा, अगर आप जागृत हैं तो मेरी इन 4 पंक्तियों पे पूरा आशीर्वाद देंगे। सुनिएगा।
आईना देख कर मैं संवरने लगी, क्या बात? आईना देख कर मैं संवरने लगी, अपने गीतों में तुझको ही गाने लगी, अपने गीतों में तुझको ही गाने लगी। मेरी धड़कन में तू बस गया इस कदर, मेरी धड़कन में तू बस गया इस कदर, बेखबर हो के तुझ में समाने लगी, बेखबर हो के तुझ में समाने लगी। और मेरा मन है गीत पढ़ने का। वाह, स्वागत है, आप बिल्कुल सुनाइएगा। वाह, सुने। ये गुनाह है, यहाँ गीत की धरती है, ये गजल की धरती है। सर, गीत लिखना और गाना अलग बात है, बेवजह गुनगुनाना अलग बात है। गीत गोविंद की जो करे साधना, उसको सुनना समझना अलग बात है। आप गीत को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये गुनाह वाले लोग हैं। गीत के तो विद्यार्थी हैं। गीत यहाँ से पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जाता है, ये गुनाह है। वाह वाह वाह, मीरा जी सुनाइएगा शानदार गीत। वाह। सुने। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। वाह वाह। और मैं यहाँ इस मोहल्ले से भी निवेदन करूंगी और कहूंगी कि आप मेरे इस गीत को सुने लेकिन अमल ना करें। 25 साल पुराने लौट जाएं तो क्या दिक्कत है, फिर सुने क्या दिक्कत है। सुने। हाँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ, हकीकत मान लो किस्सा पुराना भूल जाती हूँ। तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों में सच मानो महक बने आप रहते हो। नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ, नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। नहीं भूली अभी तक वो छुअन दिलकश हंसी बातें, समंदर के किनारे घूमना वो चांदनी रातें, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ। वाह और वाह मैं- वाह, बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कुछ पंक्तियां अपने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में पढ़ना चाहूंगी, स्वागत है। क्योंकि दशहरा पर जगह जगह रावण मारा जाता है, वाह। लेकिन हम अपने अंदर के रावण को मारें तो बात कुछ और है। सुनिएगा। वाह, स्वागत है। वाह वाह वाह। रावण के सुत भ्रात भतीजे को वे यमलोक पठावन लागे, वाह रावण के सुत भ्रात भतीजे को वे यमलोक पठावन लागे। राज बताया विभीषण ने जब राम जी तीर चलावन लागे। भूमि गिरो दश कंधर तो, भूमि गिरो दश कंधर तो फिर बानर हर्ष मनावन लागे।
शेष बचे जो निशाचर वे सब राम ही राम पुकारने लागे। शेष बचे जो निशाचर वे सब राम ही राम पुकारने लागे। और चलते चलते मैं ये 4 पंक्तियाँ बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आज की पीढ़ी का कुछ भरोसा नहीं और आज की पीढ़ी के लिए कुछ कहने का प्रयास किया है मैंने। सुनिएगा। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। वाह वाह जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वाह माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं हैं। वाह घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। वाह। हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। फिर किसी की जरूरत क्या है। फिर किसी मंदिर और मस्जिद की जरूरत क्या है।